नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो यूपीएससी सीएससी हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आप भी सोच रहे हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन किया जाए या फिर अभी आप कॉलेज में होंगे या स्कूल में होंगे, तो ऐसे में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर हिस्ट्री पोर्शन को अगर आपको कंप्लीट करना है तो इसके लिए आपके लिए कौन कौन सा विषय ऐसे महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो हिस्ट्री सिलेबस होता है जो कि यूपीएससी का, उसमें कौन कौन से पोर्शन से क्या क्या पूछे जाते हैं। तो मैं आपके वीडियो में आज के लिए यही लेके आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं जैसे कि हिस्ट्री सिलेबस की बात कर रहा था, तो इसमें जो दोस्तों देखो बहुत से ऐसे खंड होते हैं जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, स्वतंत्रता के बाद का भारत, और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो दोस्तों इस तरह के कुछ इसके पोर्शन होते हैं। तो इसमें जो जो पूछे जाते हैं मैं वही आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखिए, जैसे प्राचीन भारत में इसमें पूछा जाता है कि जैसे इसमें प्राचीन भारत का जो इतिहास होता है उसमें जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य और गुप्त साम्राज्य और प्राचीन भारत के विभिन्न हिस्सों पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंश शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और प्राचीन कला और संस्कृति से जुड़े विषयों को इसमें पूछा जाता है। तो प्राचीन भारत में इस तरह के पोर्शन को किए जाते हैं। यहाँ मैं आपको बाकायदा हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ हूँ, आप अपने सुविधा के अनुसार से इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत की, तो यह भाग जो भारत में मध्यकालीन काल केंद्रित है, जैसे दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, क्षेत्रीय साम्राज्य और इसे युग के दौरान सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों में शामिल है। मतलब दोस्तों जो मिडिवल हिस्ट्री है जो कि, तो उसमें जो मुगल वंश और उसके राजवंश, उसकी जो शासन व्यवस्था थी वो कैसे कार्य करती थी, और उस समय के जो क्षेत्रीय साम्राज्य थे वो सब क्या क्या थे, तो इन सब को मध्यकालीन भारत में पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों जो ये तो हो गया प्राचीन काल और मध्यकालीन भारत। अब देखते हैं दोस्तों जो आधुनिक भारत है उसके ऊपर क्या क्या कैसे कैसे मतलब क्या किन किन पोर्शन में उससे पूछा जाता है। तो आधुनिक भारत को दोस्तों माना जाता है कि जब अंग्रेज मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो वहीं से इसके पोर्शन को शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि 1857 का विद्रोह, उसके बाद जब कब्जा होता है तो विद्रोह होता है, और उसके बाद उस समय के जो राष्ट्रीय आंदोलन थे जो भारतीय इतिहास के प्रकाश डालते हैं, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय महात्मा गांधी जैसे प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है। गांधी और 1947 के भारत की स्वतंत्रता की जाने वाली घटनाएं, मतलब उस समय की जो जो घटनाएं थी आज़ादी के, कैसे कैसे आज़ादी मिली थी, उस समय क्या क्या हुआ था, उन सब के ऊपर में आधुनिक भारत का जो इतिहास है ये पोर्शन कवर किया जाता है। हालांकि यूपीएससी के लिए ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो जो प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं वो आधुनिक भारत के खंड से ही बनते हैं। तो यूपीएससी वालों के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खंड माना जाता है। इसके बाद देखें दोस्तों, जो कि स्वतंत्रता के बाद का भारत है उसमें से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यह भाग स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद भारत में चुनौतियों और विकास पर चर्चा करता है। विषयों को भारतीय संविधान का निर्माण, प्रारंभिक राजनीतिक चुनौतियां, आर्थिक योजना और भारत की विदेश नीति में शामिल है। तो दोस्तों जब स्वतंत्रता के बाद का जो भारत था उस समय क्या क्या चुनौतियां थी, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, और कैसे इसके जो भारत की जो विदेश नीतियां थी इस सब को लेकर कैसे उस समय के नेताओं ने कैसे कैसे काम किए, इन सबको भी इस पोर्शन में कवर किया जाता है। तो यही दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास में इन सबको पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या पोर्शन आता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, जैसे विश्व युद्ध जो वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद शीत युद्ध और संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनियन जो यूएनओ है इसका जो गठन है और इसके जो कार्य है, ये सबको लेकर। और इसके अलावा जैसे फ्रांस की क्रांति, रशियन क्रांति, चाइना की क्रांति, इन सबको भी एक पोर्शन में बढ़िया से कवर किया जाता है। इन सब के लिए दोस्तों स्पेसिफाई एक अलग अलग सबका एक एक बुक आता है। मैं अगर आप कहेंगे कमेंट में बताएंगे तो मैं सबके लिए अलग से एक एक बुक के भी रिकमेंडेशन क्या क्या बुक होती है, कैसे कैसे किस विषय के लिए कौन कौन सी बुक महत्वपूर्ण है, इन सबको भी मैं आपको बता सकता हूं। तो दोस्तों अभी की वीडियो में मैं ये सब अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी ये अगर मैं बताता जाऊँगा तो ये वीडियो और भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बस ये विषय के बारे में बता के ही रख रहा हूँ कि कौन कौन से पोर्शन से क्या क्या कवर किया जाते हैं। तो जैसे दोस्तों मैं विश्व इतिहास की बात कर रहा था, वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो इसमें दोस्तों यही सब कुछ पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो कला और संस्कृति है, मतलब ये दोस्तों कहीं ना कहीं एनिशिएंट इंडिया से ही कनेक्ट रहता है, क्योंकि वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत ज़्यादातर उसी काल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ मुगल काल में, या फिर सबसे ज़्यादा तो एनिशिएंट में देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए भी बाकायदा एक स्पेसिफाइड बुक आती है जिसको आपको पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपको सभी जो भारत की जितनी मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और साहित्य सहित सब ये सब जो भाग होते हैं तो इन सब को कवर किया जाता है। तो दोस्तों यही कुछ जो हिस्ट्री के जो
पोर्शन है ये यूपीएससी के सीएससी ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए लिहाज से ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इतने को पूरा कवर कर देते हैं तो आपको कहीं से कहाँ तक आपको प्रीलिम्स और मेंस में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन जो सबसे जो दोस्तों महत्वपूर्ण इसमें माना जाता है वो यही आर्ट एंड कल्चर, जो कि कला और संस्कृति है, और आधुनिक भारत, इन दोनों के पोर्शन से ही दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रश्न मतलब जो कि बनते हैं। तो यही दो पोर्शन से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, जो कि क्योंकि जो कि कला और संस्कृति है दोस्तों, तो इसमें करंट को लेके बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव रहता है। क्योंकि जो भी जैसे भी कहीं खुदाई होती है या कुछ भी ऐसा चीज़ होती है, जो भी जो मतलब मिलता है वो कुछ किसी न किसी काल प्राचीन काल का ही रहता है, तो उससे जुड़े कुछ प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा ऐसी संभावनाएं रहती है। तो इसीलिए ये जो कला और संस्कृति का पोर्शन है ये भी बहुत ज़्यादा यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये थे कुछ यूपीएससी के जो कि हिस्ट्री के जो सिलेबस थे, तो ये मैंने आपको बताया। बाकी अगर आपको और भी कुछ प्रश्न रहता है दोस्तों, जैसे कुछ छूट गया हो या फिर कुछ आपको नहीं समझ आया हो, तो आप हमें कमेंट में पूछिएगा। हम आपके लिए अगला एक वीडियो लाएंगे जिसमें उस बात को भी शामिल करेंगे दोस्तों। बाकी ये अगर आप ये वीडियो को पॉज करके आप आराम से अपने हिसाब से आप सिलेबस को उतार सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।